हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग का फंक्शंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी, उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स। तो देखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। यूनिसेलुलर का मतलब होता है बच्चों सिंगल सेल, यूनि का मतलब होता है वन, तो ये बिल्कुल सही है जिसमें सिर्फ एक सेल ही होता है पूरी बॉडी में, तो दिस वन इज ट्रू। मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, तो मसल सेल्स ब्रांच्ड नहीं होते हैं। आपने अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी देख रखा है कि उनका ब्रांच्ड शेप नहीं होता है, तो दिस इज फॉल्स। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑर्गन, तो ये भी बिल्कुल गलत जवाब है क्योंकि बेसिक यूनिट को हम सेल कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। सेल्स जब ग्रुप में मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू जब ग्रुप में मिलते हैं तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं। अमीबा हैज इरेगुलर शेप, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो, नर्व सेल का, ह्यूमन नर्व सेल का बच्चों डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, एक स्केच बनाना है। व्हाट फंक्शंस डू नर्व सेल परफॉर्म, तो ये नर्व सेल क्या फंक्शंस करता है। तो बच्चों देखो, ये यहाँ पर इसकी डेंड्राइट्स हैं, इसे हम एंटेना कह सकते हैं। बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी सेल का बॉस होता है। ये जो बीच की आप बॉडी देख रहे हो इसे हम एक्सॉन कहते हैं। ये पूरा का पूरा इसे हम सेल बॉडी कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे टेंटेकल्स, इनको हम नर्व एंडिंग कहते हैं। तो देखो, द नर्व सेल्स रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body। तो ये क्या करता है, अलग अलग बॉडी के पार्ट से मैसेज लेता है, ब्रेन को देता है, और फिर ब्रेन के मैसेज बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है। इस तरीके से ये मैसेज को कोऑर्डिनेट करने में, एक से दूसरी जगह पहुंचाने में, और किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने में अपना हेल्प देता है। तो अब देखो, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सेल को समझें, यहाँ पे देखो, अगर ये एक पूरा का पूरा सेल है तो इसके अंदर आप ये जो येलोइश पार्ट देख रहे हो, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये जो फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो देखो, द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये देखो, ये न्यूक्लियस है, और ये जो है हमारी आउटर साइड, दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। देखो, ये देख रही है आपको सेल मेम्ब्रेन, ये बीच में ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो येलो कलर का फ्लूइड दिख रहा है। Various cell organelles like ribosomes, mitochondria, etc. are suspended into cytoplasm। तो देखो, हमें ये येलो कलर के फ्लूइड में कितने सारे ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं जो सस्पेंडेड मतलब इसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं या घूमते रहते हैं। राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। फिर देखो, इट हेल्प्स एक्सचेंज एंड स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेज अमॉन्ग सेल ऑर्गेनल्स। तो ये क्या करता है, स्टोरेज में मदद करता है, एक्सचेंज में मदद करता है, जो भी अंदर सेल ऑर्गेनल्स है उनके लिए। मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करना है, किसी चीज़ को भी सिंथेसाइज करना है यानी बनाना है, वो सब इसी ऑर्गन के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो देखो, ये दिख रहा है, यहाँ पे भी ये फ्लूइड दिख रहा है बीच में, यहाँ पे भी फ्लूइड दिख रहा है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ को स्टोर करते हैं, और आउटर लेयर को हम हमेशा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखो, न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस क्या है भाई, न्यूक्लियस तो बॉस है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। न्यूक्लियस बहुत ही ज़रूरी है किसी भी लिविंग सेल के लिए। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो ये जनरली स्फेरिकल होता है, गोल होता है, और सेंटर में होता है सेल के। It can be stained and seen easily with the help of a microscope। तो हम न्यूक्लियस को आसानी से माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिससे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस अलग होता है, मतलब डिफरेंशिएट होता है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मतलब छलनी जैसी होती है, ये पोरस होती है, मतलब छेद होते हैं उसके अंदर। किसी चीज़ को अगर बाहर जाने देना है या किसी
सी मटेरियल को अंदर जाने देना है साइटोप्लाज्म से, तो ये वो काम करती है। A smaller spherical body in the nucleus is called the nucleolus। तो न्यूक्लियस के अंदर जो एक स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी होती है इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। बच्चों ये क्रोमोसोम्स ही जेनेटिक यानी जीन्स कैरी करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स के अंदर से हमारे अंदर आते हैं। These carry genes and help in inheritance or transfer of characters from parents to offspring। तो हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं, तो वही क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स होते हैं वो हमारे अंदर भी आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनल्स। तो साइटोप्लाज्म जो होता है जिलेटिनियस फ्लूइड, जिलेटिनियस का मतलब कैसा होता है बच्चों, जेली लाइक फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स। अब देखो, मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, थ्री डिफरेंस बिटवीन देम। तो बच्चों आप स्केच अपनी टेक्स्ट बुक से भी बना सकते हो और यहाँ से भी बना सकते हो। टेक्स्ट बुक में थोड़ा मतलब क्या दिया, बहुत सारी चीज़ें दे दी है, तो यहाँ पे मैंने जितना बताया उतना शॉर्ट में बना दोगे तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो सेल वॉल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। ये सब मैंने अपने लेक्चर्स में समझा रखा है, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सबके वीडियोस हैं। तो सेल वॉल जो होती है प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती है। फिर सेंट्रोसोम्स जो होता है प्लांट में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और सेल डिवीजन के लिए मदद करता है। प्लास्टिड प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, इसीलिए तो प्लांट रंग बिरंगे होते हैं। फिर वैक्यूल जो होता है प्लांट के अंदर बड़ी होती है, एनिमल के अंदर या तो छोटी होती है या फिर एब्सेंट होती है। अब देखो बढ़ते हैं आगे की तरफ। State the differences between eukaryotes and prokaryotes। तो प्रोकारियोट और यूकारियोटिक के बीच का डिफरेंस क्या है। प्रोकारियोटिक का मतलब होता है द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टर्म्ड एज प्रोकारियोटिक सेल। मतलब जिसका न्यूक्लियस अभी ढंग से नहीं बना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं बनी है, बस न्यूक्लियर मटेरियल है। द ऑर्गेनिजम्स विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकारियोट्स। मतलब प्रिमिटिव, पहले के टाइप के जो एडवांस नहीं है। एग्जाम्पल हो गए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे। यूकैरियोट्स की बात करें, द सेल्स हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक बहुत बढ़िया सेल है जिसके अंदर ढंग से न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, मतलब एडवांस्ड। द ऑर्गेनिजम्स विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। एग्जाम्पल हो गया ऑनियन सेल, चीक सेल यानी हमारे जो चीक्स यानी गालों के अंदर जो सेल होते हैं गाल के ऊपर। फिर देखो वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल, स्टेट देयर फंक्शन। तो अभी अभी मैंने बताया था क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं सेल के, और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। ये हेल्प करते हैं इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी हमारे माता पिता से हमको बनाने में या कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। अब देखो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्सप्लेन, कैसे सेल हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इसको एक्सप्लेन करते हैं। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो बच्चों पिक्चर में आपको ईंटें दिख रही, ईंट नहीं होती तो दीवार नहीं होती, दीवार नहीं होता तो घर नहीं होता, बिल्डिंग नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये सेल्स नहीं होते, ओनियन सेल देखो, तो कोई भी चीज़ नहीं बनती। तो इसीलिए इन दोनों को हम बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। All basic functions for the organism survival takes place inside the cells। तो एक इंसान को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए जो भी बेसिक फंक्शन करने होते हैं वो सेल के अंदर से ही होते हैं। As brick assemble to make a building, cell assemble to make the body of every organism। जैसे ईंट मिलकर एक बिल्डिंग बनाती है, सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। A group of cell forms a tissue। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, a group of cell forms a tissue which performs
which performs a specific function. A group of tissue forms an organ and in the same way a group of organ forms an organism. तो सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, मेरे और तुम्हारी तरह. That is why cells are considered as the basic structural units of living organism. और इसीलिए सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अब देखो, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. तो बच्चों, क्यों क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं? आप अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में 7th में 6th में पढ़ चुके हो. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद पकाते हैं और ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, और इसके लिए उनको क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है. क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स के अंदर मिलता है और उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है. क्लोरोफिल ट्रैप्स सेल्स एनर्जी एंड यूज इट टू प्रिपेयर फूड. और ये क्लोरोफिल क्या करता है? एनर्जी, जो हीट एनर्जी को पकड़ लेता है और फिर उससे मिलकर खाना बनाता है. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में ये पजल है. पजल में अलग अलग टर्म है. देखो, दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो पहला यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है भाई, ये तो क्या है? आप इसको लिख सकते हो कि ये क्या है, CHL. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल आ जाएगा. फिर टर्म फॉर द कंपोनेंट, तो कौन सा कंपोनेंट है जिसको हम कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो पूरा का पूरा पजल है, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है. ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं. प्रोटोप्लाज्म भी हम कहते हैं. किसको कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म. तो देखो, क्वेश्चन देखते हैं ऊपर हम. द लिविंग सब्सटेंस इन द यूनिट सेल. तो जो लिविंग सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, तो उसे हम जीन्स कहते हैं. ग्रीन प्लास्टिड जो होते हैं, अब ग्रीन प्लास्टिड किसे कहते हैं? तो ग्रीन प्लास्टिड हम क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं. फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ टिश्यूज. तो ऑर्गन जो होता है वो बनता है टिश्यू के कलेक्शन से. इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. तो कोई भी चीज़ को सेपरेट करना हो, अलग अलग करना हो, तो वो छलनी यानी मेम्ब्रेन करती है. एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, जो खाली होता है उसे हम वैक्यूल कहते हैं. और अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यूज़. तो इस तरीके से बच्चों, यहाँ पे मैंने ये पूरी की पूरी पजल को आपके लिए बना के रखा हुआ है. आप इसको बहुत अच्छे से नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं. और बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन बच्चों ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हर जगह आएगा. और सिंस ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर है, सेल के ऊपर है, तो हमारी ज़िंदगी के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. अगर वीडियो पसंद आई, समझ में आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज़ विजडम.